क्या आप जानते हैं कि आप बकलावा शीट्स के बगैर जब चाहें इंस्टेंट तरीके से टर्किश बकलावा घर में बना सकते हैं। और ये इंस्टेंट बकलावा, जिन्हें आप शाही रोल भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। और दूसरा, इन्हें बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और ये झटपट मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। आप यकीन जानिए, एक दफ़ा आपने ये बना लिए तो घर वालों की फरमाइश पर आपको बार बार बनाने पड़ेंगे। तो चलिए हम जल्दी से मिलकर ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले बकलावा या शाही रोल के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने ग्राइंडर जार में 20 अदद अनसॉल्टेड पिस्ते शामिल किए हैं और ये 15 अदद बादाम और ये 15 अदद काजू शामिल किए हैं। ड्राई फ्रूट्स का कोई मसला नहीं है, ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के या बजट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मैंने फिलिंग की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल शामिल किए हैं। अगर आप चाहें तो तिल की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। अब इन तमाम अज्जा को ग्राइंड कर लेना है। तमाम ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये मैंने 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा शामिल किया है। अब इन अज्जा की बाइंडिंग के लिए आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर मेरी तरह इसमें 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क शामिल कीजिए, 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर। अगर आइसिंग शुगर ना हो तो आप चीनी को बारीक पीस के शामिल कर दीजिएगा। अब ठंडा दूध लेना है और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते हुए एक टाइट सी डो तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि ये एक सख्त सी डो बनकर तैयार है। ये मैंने वाइट ब्रेड ली है जो बिल्कुल फ्रेश है और आपने फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करना है, ताकि जब हम ब्रेड स्लाइसेस को बेल कर शीट्स तैयार करें तो वो बिल्कुल बारीक बारीक बनकर तैयार हों। और जितनी बारीक शीट्स तैयार होंगी उतने ही रोल अच्छे बनकर तैयार होंगे। और फ्राई करते हुए घी भी बहुत कम सोख करेंगी। अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड मौजूद नहीं है और ब्रेड भुरभुरी सी हो रही है तो आपने क्या करना है, एक प्लेट लेनी है। प्लेट के एक साइड पर आपने ब्रेड स्लाइसेस रखने हैं और दूसरे साइड पर एक बोल में थोड़ा सा पानी लेकर रखना है और सिर्फ 15 सेकंड आपने माइक्रोवेव करना है। तो ब्रेड स्लाइसेस बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश हो जाएंगे। ब्रेड की साइड्स को काट कर मैंने अलहदा कर लिया है। अब इन स्लाइसेस को टाइट हाथ से बेल के बारीक बारीक शीट्स बना लेनी है। ब्रेड स्लाइसेस फ्लैट कर लेने के बाद अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी स्टफिंग लेनी है और स्टफिंग को रोल करते हुए थोड़ा लंबा कर लेना है और ब्रेड स्लाइस के बिल्कुल साइड पे रख के टाइट हाथ से रोल कर लेना है। 1/4 कप पानी में सिर्फ हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करके मैंने स्लरी सी तैयार की है, जो कि मैं स्लाइस के किनारे पर अप्लाई करके बाइंड कर रही हूँ। आप सिर्फ पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रोल तैयार कर लेने के बाद रोल के दोनों साइड्स के किनारों को हल्का हल्का सा काट के हटा दिया है। बस अब इस तरह रोल को टाइट कर लेना है। बस इसी प्रोसेस से तमाम रोल तैयार कर लेंगे। जितनी हमने स्टफिंग तैयार की थी उस स्टफिंग से ये तकरीबन 12 अदद मीडियम साइज की ब्रेड से रोल तैयार हुए हैं। अब बकलावा या शाही रोल के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने पैन में 3/4 कप चीनी शामिल की है और ये 3/4 कप ही पानी शामिल किया है और इसमें ये मैंने 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची शामिल की है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर चीनी को मेल्ट कर लेना है। चीनी मेल्ट हो जाने के बाद 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर चाशनी को पका लेना है। हमें थोड़ी गाढ़ी चाशनी दरकार है, जिस तरह हम जलेबी के लिए चाशनी तैयार करते हैं। अगर आपने पतली चाशनी इस्तेमाल की तो क्या होगा, रोल बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये रोल हमें बाहर से क्रंची रखने हैं, इसलिए हम चाशनी गाढ़ी रखेंगे। ये गाढ़ी सी चाशनी बनकर तैयार है। इसे साइड पर रखते हैं और जल्दी से रोल फ्राई कर लेते हैं। पैन में मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी शामिल किया है। ये होममेड देसी घी है। घी बनाने का तरीका ऊपर आई बटन क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लीजिएगा। आप डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि घी का इस्तेमाल कर लिया जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर घी गर्म हो जाने के बाद तमाम रोल शामिल करने हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही चारों तरफ से अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं ये परफेक्ट कलर के साथ रोल फ्राई होकर तैयार हैं। अब इन रोल्स को चाशनी में ट्रांसफ़र कर लेना है। चाशनी को हमने दोबारा गर्म नहीं करना, बस जितनी ठंडी हो चुकी है इसी चाशनी में रोल शामिल करने हैं।
रोल्स को चाशनी में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद तकरीबन 2 मिनट चाशनी में रहने देंगे और बीच बीच में 1-2 दफ़ा रोल्स को चाशनी में अलट पलट कर लेंगे। ये हमारे बहुत से भी ज़्यादा मज़ेदार इंस्टेंट बकलावा या शाही रोल बनकर तैयार हैं। अब इन्हें सर्विंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।